हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वेयर इज़ योर एक्स दीज डेज। आपके एक्स आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियात हैं उनकी, और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट करेगी जिनकी लाइफ में उनका कोई एक्स रहा है और वो अब भी उसके बारे में सोचते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ शायद ये रीडिंग रेजोनेट ना करे बिकॉज वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो इट्स ऑल ओके। यू डोंट नीड टू मेंशन इन द कमेंट कि ये रीडिंग आज मेरे लिए नहीं थी, बिकॉज मैं रीडिंग के इंट्रो में ही बता रही हूँ कि ये रीडिंग कुछ ही लोगों के साथ जाएगी। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हर तरह के व्यूअर्स मेरे चैनल पर हैं, तो आई हैव टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीडिंग। तो लेट्स चेक कि आपके एक्स आजकल कहाँ हैं, किस एनर्जी में है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं, और बाकी सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आजकल एस ऑफ सोर्ड्स का राज चल रहा है। हेरोफेंट, डेफिनेटली आपके एक्स हैं तो मैरिड यकीनन किसी के साथ हो चुके हैं, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन आपके एक्स पर्सन अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, और उनको विद द 5 ऑफ कप्स भुला नहीं पाते हैं, आपको भूले नहीं हैं। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस, आपका लगाव, आपकी चाह उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। मे भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं या कोई एडिक्शन तो ऑप्ट उन्होंने की भी है। जिसके साथ आजकल उठते बैठते हैं उसके सामने बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं आपका। आपके पर्सन की सॉरी, आपके एक्स पार्टनर की अगर मैं एनर्जी इस वक्त करंटली रीड करूं, तो आपके पर्सन को फॉर श्योर, आपके एक्स पार्टनर को फॉर श्योर इस बात का यकीन हो चुका है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स उनको क्लैरिटी हो चुकी है कि उन्होंने आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी किया। ठीक है, बहुत भरम के साथ इन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को उस लेवल तक लेकर आए, लोगों में काफ़ी वेल नोन है, लोग इनकी बात सुनते हैं, बच्चे इनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, इनको समझते हैं। ये लेक्चरर हो सकते हैं, रिलीजियस स्कॉलर हो सकते हैं, ये किसी पंचायत में बैठने वाले जिरगे के जागीरदार हो सकते हैं, कि कोई पंचायत में बैठना बहुत पसंद करता होगा, लोगों की बैठक में बहुत ज़्यादा बैठते होंगे और लोग इनकी बात बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। कोई वडेरे हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़, कोई तोप चीज़ तो डेफिनेटली है, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेबल और रेप्यूटेड मैनर में। और इन्होंने अपनी इस रेपो के अकॉर्डिंग बहुत कोशिश की है, बड़े साल लगाए हैं कि वो इस बात को झुटला सकें, भुला सकें। आजकल ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, लेकिन डे बाय डे इनकी एडिक्शन, इनकी कोडिपेंडेंसी आपकी याद के टूवर्ड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये किसी न किसी एडिक्शन में ज़रूर है, या तो पिल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं ताकि नींद आ जाए और आपका ख्याल ना आए। अगर ये किसी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, किसी और को इन्होंने सेलेक्ट किया था, किसी और को प्रायोरिटी देकर उसकी ज़िंदगी में आए थे, वो पर्सन बहुत स्ट्रांगली विटनेस कर सकता है कि ये आपको कितनी शिद्दत से याद करते हैं। विद द 5 ऑफ कप्स, ये कभी बहुत ज़्यादा टुन होकर उसके सामने बहुत सारी बातें कन्फेस करते होंगे और शो ये करते होंगे कि उसके साथ हैं, लेकिन इनके ज़बान पर मुस्तकिल आपकी बातें होती हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स, ये आपका रिजर्व होना बहुत ज़्यादा सेंस कर रहे हैं, आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये एड्रेस कर चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, देख चुके हैं कि अब आप इनके लिए लव पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब अगर आप इनको कुछ भी ऑफ़र करते हैं तो इतनी दूर से ऑफ़र करते हैं कि इनके मुंह को भी वो चीज़ नहीं लगती। तो आपके एक्स की एनर्जी यहाँ पर एक टूटे हुए दिल के साथ आपको मिस करती हुई बहुत स्ट्रांग है, और इस बात की क्लैरिटी उनको हर्फ बहर्फ अपने ऊपर हो चुकी है कि वो आपको जब उन्होंने मिस किया, उन्होंने डेफिनेटली अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया, और फिर उनको इबादत में, सॉल्यूशंस में, लोगों के साथ बातचीत करने में, रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा उनको कुछ और नहीं मिला। विद द हेरोफेंट कार्ड, उन्होंने लिटरली अपने आप को किताबों में डुबोया, चीज़ों को टटोला, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया। बिकॉज़ यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये लोग इनको देखकर ही कहते होंगे कि इतने बड़े पायस पर्सन और इतने रिलीजियस और इतने स्पिरिचुअल बनते हैं, लेकिन हाथ में इनके अभी भी एक ग्लास है।
तो दैट मीन्स कि ये बहुत सारी बुरी आदतों के साथ अपने आप को सामने लोगों के रखते हैं कि अब मेरी बुराइयां देखकर ही मुझे कोई अपनाए। शायद आपके सामने इन्होंने अपने आप को बिल्कुल खोल दिया था और आपने इनको इनकी बुराइयों समेत ऐसा एक्सेप्ट किया जैसे माँ अपने बच्चे को एक्सेप्ट। क्वीन ऑफ कप्स की आप देख लें एनर्जी होती ही ऐसी है। तो वो क्वीन ऑफ कप्स में मदरली फेमिनिन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर इंसान को उसके पूरे अच्छे और बुरे वजूद के साथ तस्लीम करती है, और ये यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर है। ऑन दी अदर पार्ट इट इज़ सो ऑब्वियस, इट इज़ सो क्लियर कि आपके पर्सन आपका बहुत अरसे से इंतज़ार भी कर रहे हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स उनको लगता है कि जैसे उनकी दुआ, उनका इंतज़ार कबूल होगा। आप उनसे किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करेंगे, आप उनको टटोलेंगे, आप उनको पूछेंगे और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो किसी राइट टाइम का वेट ज़रूर कर रहे हैं। हाँ, शायद इस यकीन के साथ ना कर रहे हों कि आपका और उनका यूनियन होगा, लेकिन विद द हायरोफेंट एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स एक जद्दोजहद, एक काविश और एक कोशिश है जो उन्होंने लगाई है। नाउ लेट्स सी आपके एक्स पर्सन की, आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी तो चेक कर ली। अब आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत छुपाते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, दी हर्मिट। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन, आपके एक्स पर्सन, बहुत माजरत, आपके एक्स पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। कहीं पर ये नोशन शो नहीं करते कि कहीं किसी के सामने आपकी बात निकल जाए, इनके मुंह से कोई बात निकल जाए, बिकॉज जो इन्होंने आपके साथ फील किया वो इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया। ये हर गुजरते दिन के साथ बहुत खामोश हो गए हैं, बहुत वाइज हो गए हैं, बहुत समझदार इंसान हैं। आपने किसी आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े लफंटर लोफर से मोहब्बत नहीं की थी। आपने जिससे मोहब्बत की थी वो बहुत दुनिया देखा हुआ पर्सन, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, दुनिया मानती है, उसके आगे झुकती है, उसको समझती है, उसकी बात समझती है। विद द हर्मिट वर्गो एनर्जी, बस ये ज़रूर है कि इस इंसान ने ज़िंदगी अगर थोड़े वक्त के लिए भी जी तो आपके साथ जी। ये बात बिल्कुल, ये बात महसूस करते हैं। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट है। और ये हर वो चीज़ जो कि इनको खुद इस बात का एहसास है कि माफ़ी एक छोटा सा लफ्ज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि आई एम सॉरी तो ये एक छोटा सा जुमला है। ये उस चीज़ को, उस खला को पूरा नहीं कर सकता जो कि आपके और इनके दरमियान हुई। तो आपके पर्सन, आपके एक्स पर्सन, सॉरी, आपके एक्स पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो छुपा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अब ये चीज़, जाहिर बात है एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है, तो वो नहीं चाहते कि ये चीज़ किसी को पता चले। ऑल्दो वो आपको अगर देख पाते हैं, आपको सुन पाते हैं, आपसे बात कर पाते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब भी ये 2 कार्ड्स, ये 2 एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसमें अपने आप को कम्प्लीटली हाइड कर रहे हैं और आपके साथ ये यूनियन में आना चाहते हैं। ये इसको भी अपने अंदर छुपा रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो ये बात और इनके किसी जेस्चर से, इनकी किसी एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाए कि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन रहा। आपका इनके साथ, ये सोचते थे और आप करते थे, या आप सोचते थे और ये करते थे। आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू बहुत कम हुई है, एक्शन ज़्यादा हुआ है। और उस एक्शन ने जो छाप छोड़ी उसमें कोई इस चीज़ को सेट नहीं कर सकता, कोई और तीसरा आके इस चीज़ को सेट नहीं कर सकता। तो फीलिंग्स भी बहुत बोल्ड हैं और बहुत मजबूत फीलिंग्स हैं। ये कच्ची फीलिंग्स नहीं है कि आई और चली गई। आपके मुतालिक इनको जब कभी भी ख्याल आता है, बहुत पुख्ता ख्याल आता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ आता है। एक बुर्दबारी और एक समझदारी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन के एक्स पर्सन के, सॉरी, आपके एक्स पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके एक्स पर्सन के थॉट्स क्या हैं। द सन, 2 ऑफ सोर्ड्स, एक्शन नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ, द मून, 3 मेजर आर्कानास,
द वर्ल्ड। 4 मेजर। आपके एक्स पर्सन डिस्टेंस पर हैं आपसे, एक सेम सिटी टाउन कंट्री शेयर नहीं करते हैं आप लोग, और मुझे एक्शन ये नज़र आ रहा है कि दे लिटरली वांट टू कम टू यू। शायद डिसीजन मेकिंग की क्लैरिटी थोड़ी सी रह गई है। इस बात को तस्लीम करना कि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और इनको खौफ नहीं खाना चाहिए। इनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका देखना है। ये हो सकता है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें और फिर ये सिग्नल देखें कि आपकी तरफ से क्या सिग्नल मिल रहा है। घबराहट है इनको, डर है, इनकी सोचों में यही होता है कि अगर मैंने इससे कांटेक्ट किया तो अगर इसने मुझे वैसा जवाब नहीं दिया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरी कच्ची हो जाएगी। और ये विद द स्ट्रेंथ कार्ड ये चाहते नहीं, बिकॉज शायद आप ही जानते होंगे कि दुनिया के सामने एक शेर की तरह हैं, लेकिन ये आपके सामने बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। और आपके एक्स पार्टनर की थॉट्स में यही है कि जिन चीज़ों से ये डरते हैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट और बहुत बड़ा एडवांटेज डिस्टेंस को जाता है जो ये आपके और इनके दरमियान है। वरना तो शायद आप एक ऐसे पर्सन, मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके सेम सिटी टाउन में होते तो आप इनके दरवाजे की चौखट पे खड़े होकर इनका गिरबान पकड़ लेते कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ज़रा खुल के बता। ये बहुत खुश होते हैं जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं, और उस खुशी में ही ये थोड़े से क्रॉस रोड पर आ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं भुला पा रहा, मैं क्यों नहीं उसको अपने दिमाग से निकाल पा रहा, क्यों ही वही मेरे ख्याल में आता है आती है। मतलब ज़ाहिर बात है सेम जेंडर से तो आप नहीं होंगे अट्रैक्टेड, कुछ लोग होते भी हैं, खैर ऐसा कह भी नहीं सकते, बट आपने इनको बहुत संभाला है और इनको कहीं सुकून नहीं मिलता। ये लिटरली शायद आपकी गोद में सर रख के रोना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बट जिस तरीके से ये प्रॉब्लम में हैं इस वक्त आपकी इनको याद आ रही है और आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जिस तरह आप इनको हील कर सकते हैं शायद कोई और इनको हील नहीं कर सकता। तो आपके एक्स आजकल किस एनर्जी में है, आपके एक्स आजकल किस फीलिंग्स में हैं, और आपके एक्स के माइंड में क्या चल रहा है मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी मोर, आपके एक्स आजकल किस एनर्जी में है, आपके एक्स आजकल किस एनर्जी में है। आपके एक्स की तरफ से मैसेजेस, आपके एक्स की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, आपके एक्स की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, आपके एक्स की एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं। द पावर ऑफ लव इज लाइक अ मैग्नेट ड्रॉइंग सोल्स टुगेदर। इट्स अ साइन ऑफ यूनियन। आपके पर्सन यकीनन, आपके एक्स पर्सन, आपके एक्स पार्टनर यकीनन कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं और जो खिंचाव वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, वो उनको और ज़्यादा मिलाप की तरफ जो है ना वो मोटिवेट कर रहा है। ड्रीम्स, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर एंड इनकरेज ईच अदर टू मेक देम रियलिटी। शायद ये बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करते हैं और इमेजिनेशंस में रखते रखते ही सो जाते हैं। आपके साथ ये बातें ये करना चाहते हैं कि ये आपके साथ यूनियन को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि इन्होंने आपको अपना हल्का सा साइन दिखाया और आप सारा नंगे पाँव हाथ धो के साबुन शैम्पू सब कुछ लगा के शायद इनके पीछे चल पड़े, बिकॉज दिस इज़ व्हाट एक्स इज़ ऑल अबाउट। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके साथ आपके एक्स के टर्म्स एंड किस तरह से हुए थे। शादी हो गई दोनों की, किसी एक की हो गई, क्या रहा सिलसिला आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, बट ये आपसे अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आपका साथ ज़रूर चाहते हैं। टेम्पटेशन, थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है भाई, यहाँ तो आइसक्रीम बनी हुई है, अब आप इनके लिए कोई आइसक्रीम का फेवरेट फ्लेवर होंगे, या जब कभी भी कोई ख़ास डेज़र्ट ये खाते होंगे तो उनको आपकी याद आती होगी कि ये उसको बहुत पसंद था, और ये बहुत सारी वो चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं जो आपकी आदतें थी, जिसकी वजह से इनके अंदर टेम्पटेशन और ज़्यादा बढ़ रही है। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। आपको शायद खुद भी ये चीज़ें फील हो रही होंगी, आप कुछ काम करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे और आपको इनका नाम कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, इनसे रेलेवेंट जितने नंबर्स हैं वो आपको ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। तो दीज आर द साइन
कि ये आपको बहुत डेस्परेटली याद कर रहे हैं। बॉन्ड, अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, इनको ये एहसास होता जा रहा है कि ये बॉन्ड और ये मोहब्बत और ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो एक्स हैं, बहरहाल नुकसान होने के बाद ही इंसान को कदर होती है और वो इनको हो रही है। लेट्स टेक चैनल्ड मैसेजेस ऑफ योर एक्स पार्टनर। आपके लिए आपके एक्स पार्टनर की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। अगर आप इनको कहीं इनके वेयर अबाउट्स जानते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं और आप भी सेंस और फील कर सकते हैं। और अगर आप लोग एक्स होने के बाद भी एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं तो फिर तो आपके लिए इस रीडिंग को समझना बहुत आसान होगा। लेट्स टेक चैनल्ड मैसेजेस। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। बोलने की और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। नंबर 9 और नंबर 6 पहले होता होगा तो मेरी बात नहीं समझ रही, मेरी बात नहीं समझ रही। अब 9 और 6 से परसेप्शन जो है मेरी तरफ से 9 और तुम्हारी तरफ से 6 उलट गया है। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट टू मच। मैंने कहा था ड्रीम्स की बात कंफर्म हो गई। ये आपको इमेजिन करते करते सोचते सोचते सो जाते हैं और फिर इनको ख्वाब आता है यकीनन आपका। वॉट डू यू वॉन्ट, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। आई मिस यू, डू यू, ये तो बात कहने की नहीं है। तो दीज आर सम वेरी स्वीट channeled messages from your ex partner to you. I just wish things were different. ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली बात एंड में बिल्कुल क्लियर हो गई। तो दिस इज़ अ प्रूफ कि आपके एक्स पार्टनर जहाँ भी हैं आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब कभी भी इनका ध्यान जाएगा तो इनको ये ज़रूर पता चलेगा कि मेरी ड्राइविंग फोर्स बना कौन था। और वो ड्राइविंग फोर्स आप थे जिन्होंने इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कराया। ये दुनिया से बहुत सारी मैनिपुलेशन करके झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठ नहीं बोल सकते। तो जहाँ पे भी हैं आपके एक्स पर्सन, उनकी एनर्जी में भी आप हैं, उनकी फीलिंग्स में भी आप हैं और उनकी थॉट्स में भी आप हैं। कोई शुगर कोट करने वाली बात नहीं है। जो कार्ड्स में आया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको अल्फाज और आपको मैसेजेस सब समझ में आ रहे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।